नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। सबसे पहले तो अपने यूट्यूब मंच पर मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। दीक्षित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है आपका भी। देखिए सर, हम और आप और मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। राजनीति पे तो इनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन दिल्ली में रेल मंत्रालय, रेलवे बीट को भी बहुत गहराई से इन्होंने कवर किया। उस दौरान मैं भी कवर कर रहा था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला हम लोगों को। आज एक बड़ी खबर लेकर मैं दर्शकों के सामने आया हूँ। राजनीति तो चली रही है, बनारस में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, मुंबई में जो हो रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये सब गड़बड़ झाला बना हुआ है। लेकिन आज वो खबर हम लेकर आए हैं जो आपसे जुड़ी है, इस देश की जनता से जुड़ी है, इस देश के करोड़ों रेल यात्रियों से जुड़ी हुई है, जो रोजाना सफर करते हैं। और अब तक तो भाई साहब ट्रेन लेट होती थी 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। लेकिन एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन, एक बड़े ट्रेन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब ये मत पूछिएगा कहाँ की है, क्योंकि आप समझ जाए कीजिए अपने आप की, जहां जहां चुनाव है वहां वहां मोदी है। तो उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दूं, तमाम रेलवे यात्रियों को कहूंगा, वो रेलवे की भाषा में जो अनाउंसमेंट होता है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ये ट्रेन 6 साल की देरी से चल रही है। जी हाँ, वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमारी सरकार में तो टाइम से पहले हम योजना पूरी कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री ने एक ट्रेन की शुरुआत की, वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत की। उसको पटरी पर दौड़ना था 2020 में, दौड़ाए वो 2026 में, और वो भी चुनाव वाले राज्य में। और ये भी बताऊंगा कि कैसे रेल मंत्रालय इनोवेशन के नाम पर, नई तकनीक के नाम पर खोखला होता जा रहा है और रेलवे को भी बाजार के हवाले किया जा रहा है। जी हाँ, आने वाले दिनों में हो सकता है आप इंडियन रेलवे की टिकट खरीदते हुए नजर ना आए, आपको अंबानी रेलवे की खरीदनी पड़ सकती है, आपको अडानी रेलवे की खरीदनी पड़ सकती है। इस तरह के हालात बन रहे हैं। तो दीक्षित सर हमारे साथ जुड़े। दीक्षित सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि वंदे भारत स्लीपर एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन बीबीसी की एक खबर, जो कि हमारे रेल बीट कवर करने वाले ही पुराने पत्रकार चंदन जजवारे की खबर है, 2020 में इस ट्रेन को पटरियों पर दौड़ना था, 6 साल की देरी 2026। तो दावे कुछ और हकीकत कुछ और। आ, संतोष भाई, आप एक चीज समझिए। चंदन ने जो कहा है, हमें याद है, हम लोग में करीब करीब 10 साल तक रेलवे बोर्ड और रेलवे कवर किया दिल्ली में नवाड़ा टाइम्स में। सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल वो चाहते हैं कि जब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तब तक जो कुछ हो वो वही करें। इसलिए वो ये भूल जाते हैं कि हर चीज की एक समय सीमा है, और उन्होंने खुद बोला है, वो बोल के भूल जाते हैं। 6 साल आधा युग है, अपने यहाँ 12 साल का एक युग माना जाता है। अर्ध कुंभ हो जाता है इतने समय में जितने समय में ये ट्रेन आई है। और ट्रेन, वही बात है कि ट्रेन पहुंची कहाँ। वंदे भारत ट्रेन बंगाल से असम जाएगी, क्योंकि चुनाव भी बंगाल के बाद असम में होना है। अभी सब कुछ उधर ही जाएगा। जैसे अभी तक आप सोचिए कि जब पहलगाम दुर्घटना जो हुई, जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री को पहलगाम जाना था। वो सऊदी अरब से लौटे और वो कहाँ पहुंचे? बिहार। वो बिहार में जाके उन्होंने जो है वो जवाब दिया था। तो प्रधानमंत्री ये देखते हैं कि कौन सी चीज किससे जोड़ी जा सके। तो अब ट्रेन 6 साल, ये भी अभी भी अगर देखें तो पूरी तैयारी के साथ नहीं शुरू हुई है। अगर आप थोड़ा और गहराई से छानबीन करेंगे तो अभी उसमें टेक्निकल कई प्रॉब्लम्स है, ये जानकारी मिली है। क्योंकि आप तैयारी करके पूरा काम, रेलवे की हालत बहुत बुरी हो गई है। चूंकि अब चुनाव है, प्रधानमंत्री ने कहा है, वो कहते हैं कि मैं शिलान्यास भी करता हूं और उद्घाटन भी करता हूं। तो ऐसे में चीजों को विलंबित होना ही होना है। लेकिन असल बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने, मैं अभी नई दिल्ली अपने पुराने रेल भवन की तरफ से निकला था, तो चारों तरफ धूल उड़ रही है, नक्शा बदल गया है, खुदी हुई है, मतलब बिल्डिंगें बनानी है। इतिहास में दर्ज होने के लिए उन्होंने अच्छे भले विजय चौक के आसपास के इलाके को, क्योंकि ये क्रेडिट रहे कि अंग्रेज बना के गए थे और मोदी जी ने बनाया है, इस चक्कर में सारा बर्बाद किया। और यही हो रहा है। भारतीय रेल, संतोष जी, आज आज से जब हम और आप कवर कर रहे थे, भारतीय रेल की स्थापना मूलतः जनसेवा के लिए हुई थी। वो रेलवे जो है वो
मुनाफे का धंधा नहीं था, मुनाफे के लिए नहीं थी, वो जनता की सेवा के लिए थी। और इसीलिए रेलवे लाइन उन जगहों से निकाली जाती थी जिस इलाके में आवागमन के साधन कम है। लोग जो हैं दूर दूर से, आप और हम गांव के रहने वाले हैं, मीलों चल के स्टेशन पहुंचते थे। तो वो जो समय था आजादी के बाद, जिस तरह की सोच हुई, और ये भी मतलब अब संयोगी है कि आजादी के समय 68,000 किलोमीटर के करीब करीब था, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है अभी, और अभी बहुत ज्यादा नहीं पहुंची है रेलवे लाइन। हाँ, गाड़ियां बदल दो आप। मोदी जी ने जो सबसे बड़ी चीज की है, वंदे भारत, नाम बदलना है। पहले शताब्दी चलती थी, अब वंदे भारत हो गई। हम और आप अमृतसर गए थे कोच फैक्ट्री में, आपको याद होगा, और भी फैक्ट्रियां हम लोगों ने देखी थी। तो जो बोगी कोच, ये सारी चीजें तब बात होती थी कि वो एलएच कुछ नाम था, वो एग्जैक्ट जवान पे नहीं आ रहा है, कि सीट बढ़ जाएगी, हल्का होगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें तब हो रही थी। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि कैसे अडानी को मालगाड़ी चलाने के लिए, अडानी की मालगाड़ियां चलने के लिए ट्रैक ज्यादा से ज्यादा समय खाली रखा जाए। आप देखिए, पहली प्राथमिकता पहले मालगाड़ी नहीं होती थी, सवारी गाड़ी होती थी। अब सवारी गाड़ी रुके, लेट हो चलेगी, लेकिन मालगाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, नहीं, क्योंकि ये अडानी दीक्षित सर आपने एक बड़ा खुलासा कर दिया। ये वाकई, क्योंकि इस बीच में काफी ट्रेन से सफर हमने भी किया, लोगों को समझ में नहीं आता है। आप एक्स पे चले जाइए, भरमार रहती है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पोस्ट करने लगे, भैया ट्रेन इतने घंटे देरी से चल रही है, इतने घंटे देरी से चल रही है, और एक कंप्यूटराइज जवाब एक तरह से आ जाता है। अब हम देखते हैं कि पहले तो यात्री के टिकट पर लिखा जाता है कि भैया आपके किराए का इतना प्रतिशत जो है वो भारतीय रेलवे वहन करता है, तो आप डेली बेइज्जत करते हो उनको कि भैया पूरा किराया भी आप नहीं दे पा रहे, तो बिजनेस ही खोल दो। दूसरी चीज आपने कही कि यात्री ट्रेनों के मुकाबले मालगाड़ियों को ज्यादा आप बढ़ावा देते हैं, यानी यात्री आपकी प्राथमिकता में नहीं है। इस देश के करोड़ों यात्री आपकी प्राथमिकता में नहीं है। और तीसरी चीज, झूठ आप कैसे बोलते हैं? देखिए, आपने ट्रेनों के नाम बदले, ये रेलवे की जो बात कही जाती है, सिर्फ वंदे भारत स्लीपर की बात कर लेता हूं। ये कहा गया कि भैया 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार हो सकती है। फिर हमें यह बताया गया कि हम जो है 120 130 किलोमीटर की रफ्तार पे चलाएंगे। लेकिन जो टाइम टेबल है, जहां से ये ओरिजिनेट होगी, जहां पर ये खत्म होगी, और जितने घंटे ये सफर के दौरान लेगी, इसकी एवरेज स्पीड 65 और 70 किलोमीटर के आसपास ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो सवाल कि वंदे भारत के नाम पर आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, यात्रियों को लूटा जा रहा है, सामान्य एसी ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा किराया लिया जा रहा है। और इसी से जुड़ा एक सवाल है, हम देखते थे दीक्षित सर की फेस्टिवल ट्रेनें फेस्टिवल के दौरान चला करती थी। इन्होंने नॉर्मल ट्रेन को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को सुपरफास्ट, इस तरह से दर्जा बढ़ाया, किराया बढ़ाया। अब फेस्टिवल ट्रेनें महीनों तक चलती रहती है। यानी नॉर्मल ट्रेन चलाने के लिए आपके पास रैक नहीं है, डब्बे नहीं है, फेस्टिवल ट्रेन के नाम पर उसको इसलिए चलाते हो ताकि जनता से ज्यादा पैसों की लूट की जा सके। प्राइमरी फोकस नाम बदलकर बेवकूफ बनाना, और दूसरा फोकस है कि जनता की जेब कैसे ढीली की जाए। नहीं तो सिर्फ वंदे भारत स्लीपर, इन सब चीजों की बजाय अगर आपके पास जो शताब्दी चल रही है, जो राजधानी चल रही है, वो सही से चले, टाइम पर चले, साफ सुथरी हो, खाना बढ़िया मिले, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं थी क्या? क्या प्राथमिकताएं रेलवे की बदल गई हैं, सरकार की बदल गई हैं? संजीव जी, बड़े संतोष जी, बड़े सवाल अच्छे किए आपने। सबसे पहले पहली बात कि जब हमारी ट्रेन पे लिखा जाता है कि इतना किराया जो है वो रेलवे वहन कर रहा है, रेलवे चल किसके उससे रहा है? हमारी वजह से चल रहा है, भारत के लिए, नागरिकों के लिए चल रहा है। तो बेहतर होता कि नरेंद्र मोदी सुबह जहां बैठ के, वो चूंकि सरकारी खर्च पर है, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के दफ्तर में उनकी डाइनिंग टेबल पे रोज एक स्लिप लगी रहनी चाहिए कि आज का जो भोजन आप कर रहे हो वो भारत की जनता के पैसे से कर रहे हो। राष्ट्रपति भवन में भी कि आप अगर जिस तरह की वो हो रही है कि जो आप मोरों को दाना खिला रहे हो, ये जनता के पैसे से खिला रहे हो। ये जो पुंगनूर गाय आप दिखा रहे हो, ये जनता, एक स्लिप आनी चाहिए। आप जनता को अपमानित कर रहे हैं और जनता के पैसे से खुद ऐश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? क्या क्या चीजें हैं, अगर आरटीआई में निकल आए तो पीएमओ के खर्चे। तो ये पहली चीज, भारत की जनता को अपमानित करने का खेल नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, और खुद, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, खुद भारत की जनता के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं। उसकी गाड़ी कमाई के
संसाधन जो सरकार के संसाधन थे उनको अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपने कही वंदे भारत की, मैं अभी 2 दिन पहले मैंने ट्रेवल किया वंदे भारत जो सिटिंग वाला है, चेयर कार जो है वंदे भारत। संतोष जी, हम लोगों ने बहुत रेल यात्राएं की थी, साथ साथ करीब करीब घूमा। आप देखिए उसका खाना, इतना थर्ड क्लास खाना उसमें कि उस पहले शताब्दी के खाने में आपको भरपूर ठीक से खाना नाश्ता मिलता था। इसमें क्वांटिटी कम हो गई, आपको नमक तक थाली में नहीं है उसकी, उसमें सलाद और वो कुछ नहीं, एक सब्जी, एक थोड़ा सा चावल, 2 रोटी और एक दाल, बस एक अचार का और बाद में थोड़ा दही। पहले भरी थाली आती थी, अब साइज छोटा हो गया, किराया बढ़ा हुआ है, सीटें इतनी बुरी हैं, इतनी बुरी हैं। मैं जब ट्रेवल कर रहा था, मैं कोच बताता हूं, वंदे भारत का मैं 15 तारीख को ट्रेवल किया है, भोपाल, दिल्ली से भोपाल, निजामुद्दीन से भोपाल की ट्रेन थी। उसका कोच नंबर 14, सीट नंबर 13, उसमें वो सज्जन बैठे थे, उनका जो फुट रेस्ट था वो लटक रहा था, दूसरा वाला भी लटक रहा था 13-14 पे। वो बेचारे कह रहे हैं, फोन किया उन्होंने, आधे पौन घंटे बाद आया, बोले सर ये तो डिपो में होगी। तो ये वंदे भारत है, सफाई नहीं, इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे, चूंकि वो बेचारे, उनकी नौकरी चली जाएगी जो कर रहे हैं वेटर का काम। पहले आप याद करो, लड़कियां दिखाई गई थी ट्रेन में कि ये वेटरेस होंगी और ये करेंगी, अब गंदे कपड़े पहने बेहुदे, बहुत बुरी हालत है, सफाई नहीं है वंदे भारत में। आप आज अभी चेक करा लीजिए, 2:40 पे दिल्ली से छूटेगी ट्रेन की हालत देखिए आप। तो ये सिर्फ नाटक है और कुछ नहीं, बस अंतर है कि उस ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, उसके भीतर भीड़ नहीं घुस सकती या लोग वो नहीं कर सकते। लेकिन आप जब ट्रेवल कर रहे हैं, बाथरूम्स में वो चीजें, कई जगह तो टॉयलेट पेपर नहीं है। ये वंदे भारत है, इसका अनुभव चूंकि मैं 2 दिन पहले का, मैं सीट नंबर इसलिए बता रहा हूं, और नरेंद्र मोदी को इसका फर्क नहीं पड़ता, कोई कंप्लेंट सुनता नहीं है। अब इसके बाद अगर आप दावा करो कि हमने तो विकास का प्रतिमान, तो आपका विकास का मापदंड क्या है? हम रेलवे के उसको समझते थे, आपने क्या खत्म किया? सीनियर सिटीजन का पहले वो आपने कोरोना की आड़ में खत्म किया, जर्नलिस्ट को जो मिलता था वो खत्म किया। तो जो सोशल सर्विस के लिए जो रेल थी उसको आपने उठा के, अब वो जनता के ऊपर आपने उसे बोझ बनाया है। उसका फायदा जो हो रहा है वो आपके मित्र ले रहे हैं, उद्योगपति ले रहे हैं, उसका जो खामियाजा है वो पब्लिक भुगत रही है। ट्रेनें कितनी बढ़ी, कितनी लाए, नाम बदलने से क्या होता है? हम और आप याद करिए, सीधे सवाल पूछते थे, चाहे लालू यादव हो, चाहे ममता यादव हो, चाहे दिनेश त्रिवेदी हो, चाहे मुकुल राय हो, उस वक्त नाम ले रहे हैं, सीधे सीधे बात करते थे। अब रेल मंत्री, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, इस्तीफा तो मोदी क्या होता नहीं है। और वो आईएएस अफसर, उसको सिस्टम मालूम है कि कैसे खून पी सकते हैं, पब्लिक को कैसे नहीं, निचोड़। ये आपने बिल्कुल सही कही। चाहे आप लालू यादव हो, लालू यादव, ममता बनर्जी, रामविलास पासवान, पवन बंसल, सीपी जोशी, मुकुल रॉय, दिनेश त्रिवेदी और कुछ हद तक सुरेश प्रभु भी। हालांकि वहीं से चीजें शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ हद तक वो भी। और आपने जो एयर होस्टेस टाइप की बात कही, ये जो विजन था ये पीयूष गोयल लेकर आए। हम लोगों ने उस समय, याद है कि हमने सवाल भी पूछा था कि भैया हवाई जहाज में और ट्रेन में, हवाई जहाज में तो चलिए 2-3 लोगों से काम चल जाता है, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है वो फ्लाइट के उड़ने से पहले अच्छी तरह से चेकिंग करता है। लेकिन ट्रेन में आपको बिजली का काम देखना है, एसी का काम देखना है, सफाई का काम देखना है, आपको पेंट्री का काम देखना है, ये सारे काम, फिर आपको चादरें बांटनी है, कंबल बांटना है, ये सारे काम एक व्यक्ति कैसे कर सकता था? लेकिन उनका विजन था। धीरे 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 रेलवे जो है, जो मूल समस्या है, देखिए मूल समस्या आज भी है कि अगर आपकी बड़ी से बड़ी सुविधा युक्त और महंगी से महंगी ट्रेनों की एवरेज स्पीड 65 से 70-75 किलोमीटर पर आवर की है, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? दूसरी चीज, खाने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? किसको नहीं पता कि जिस ट्रेन में पेंट्री है, वो पेंट्री आपके जो कीमत आपने तय की है उससे ज्यादा की लूट मार करता है, और कितने ट्रेनों में आपने चार्ट लगा रखा है। किसको नहीं पता कि आपका जो रेल नीर है वो कितने महंगे दामों पर ट्रेन में बेचा जाता है। इसको आप दूर नहीं कर सकते, इस कमी को आप ठीक नहीं कर सकते। अब हालत दूसरी है। देखिए सर, बताऊं मैं, ट्रेनें लेट हो रही हैं, आप अगर कंप्लेन करते हैं एक्स पर, तो वो कहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर और पीएनआर नंबर साझा कीजिए। मैं पिछले 3 महीने से मैंने इसको एक मुहिम के रूप में बना रखा है कि रेलवे को कंप्यूटराइज जवाब देने की बजाय, मैंने कहा कि एक यात्री ट्रेन लेट होने की शिकायत कर रहा है, यात्री लेट नहीं है। देखिए सर, ट्रेन लेट है,
जिसमें हजारों यात्री बैठे हुए हैं। आप अपने सिस्टम से चेक करो कि वो ट्रेन लेट है तो क्यों लेट है, और ये जवाब दो, बजाय इसके कि आप उसका पीएनआर नंबर मांगते हो, उसका मोबाइल नंबर मांगते हो। क्योंकि हमने देखा है, जैसे ही आप व्यक्तिगत शिकायत भी करते हैं तो पेंट्री वाला तक आपके पास पहुंच जाता है धमकाने के लिए। और एक बड़ा पुराना वाक्य है, मेरे मित्र हैं जो कि अभी भी इस सिस्टम में बने हुए हैं, रेल बीट पे एक जोड़ीदार जो माने जाते थे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम दोनों एक यात्रा पे गए, वहां से वापस आ रहे थे, हमने शिकायत की, खाने की गुणवत्ता की शिकायत की। और खाने की गुणवत्ता की शिकायत हमने रेल बोर्ड में की थी, दीक्षित सर। और 15 मिनट में पेंट्री वाला आके हाथ पांव जोड़ रहा है। जरा नेक्सस देख लीजिए कि कैसे कहां तक कितनी जल्दी खबर पहुंच जाती है। और उसके बाद उसने 6 महीने तक हम दोनों को परेशान किया कि शिकायतें वापस ले लो। क्यों? क्योंकि हम रेल बीट कवर करते थे, हमने रेल बोर्ड के जरिए शिकायत की थी। तो रेलवे बोर्ड का अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय उनको इतना समय दे रहा था कि वो हमें मना सके शिकायत वापस लेने के लिए। अब तो धमकाने भी लगे। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन जो मुख्य काम करने की बजाय अब मोदी सरकार के मंत्री, अब उसमें पहले वाले पीयूष गोयल भी जोड़ लीजिए, अभी वाले अश्विनी वैष्णव भी जोड़ लीजिए, आखिर क्यों ये मूल काम छोड़कर वो बाकी कामों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों रेल यात्री उनकी प्राथमिकता में नहीं है? और मैं पत्रकारों को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अगर पत्रकार रेल मंत्री से सवाल पूछ ले तो बीट बदल जाता है। और इस देश में तो अभी ऐसा सहयोग है कि जो रेल मंत्री है वही सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। तो खतरा ज्यादा बढ़ गया है पत्रकारों के लिए। अब संतोष भाई, मैं आपसे, आपने इतना बड़ा इसका सवाल का दायरा है, हम स्टेशन से शुरू करते हैं। आप 20 किलो का बैग लेके जाइए और कुली से कहिए कि मुझे ट्रेन में सवार होना, वो नई दिल्ली पे जाए या निजामुद्दीन के एग्जाम्पल 5 नंबर पे जाना है, वो 500 रुपए मांगेगा आपसे। और आप कितना बार्गेन करोगे? और जो बेचारे बुजुर्ग और वो लोग हैं, मतलब 50-60 किलो 50 किलो वजन पहुंचाने के लिए हजार हजार रुपए कुली वसूल रहे हैं। एक दूसरी चीज, जो एस्केलेटर हैं, जो लोगों को आसानी से जो उतर चढ़ सकते हैं, लिफ्ट ठीक से काम नहीं करती, एस्केलेटर बंद रहते हैं। किसी रेलवे स्टेशन पे जाइए, सब नहीं चलते मिलेंगे। उस दिन मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में एस्केलेटर एक बंद था, बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ लिफ्ट चल रही थी, उसके पास पहुंचे तो वहां पूरी भीड़। प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ियां बुजुर्गों के लिए वो जो लगाई गई हैं, हमने, आपने याद करिए, उन्होंने कहा था पहुंचाएंगे, उनका एक तो वो अवेलेबल है तो वो मोटी रकम मांगते हैं। जैसे कुली वसूलना चाहते हैं वैसे वो वसूलना चाहते हैं। सुविधाओं की बात कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म पे जब आप पहुंच जाएं, वहां पहले आपको किताबों की दुकान और वो मिल जाती थी, वो तो खत्म हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो पढ़े लिखों से उनका पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। तो उन्होंने, यही हमको ये रेलवे के एक अफसर ने कहा था कि पढ़ने लिखने वाले नहीं तो अब काय की किताबें, हर चीज महंगी। अब मैं तो अश्विनी वैष्णव से कहूंगा कि आपको, आपके आपकी ईमानदारी का वास्ता कि एक बार वंदे भारत का खाना खा लो, एक बार उसका नाश्ता कर लो। मोदी जी को चुनौती देता हूं, वो तो कहते हैं मैंने भीख मांग के खाया है, एक बार खा के देख लें। क्योंकि आम आदमी की तरह कहते हैं, वो तो सेवक हैं, झोला उठाते हैं, एक बार कुली को झोला पकड़ाए, देखें कितना पैसा आता है। भारत में ट्रेनें, मैं 2014 के बाद रेलवे कवर नहीं किया, मैं भोपाल आ गया था। ये जो स्थिति है कि लूट हर लेवल पे है। सीटों की स्थिति आप सोचिए कि जो भारत वंदे भारत की सीट्स हैं, जिन्होंने माना गया था कंफर्टेबल होंगी, इतनी बुरी हालत है कि उनकी कुशनिंग खत्म हो चुकी है। अभी कितने दिन हुए, कोई देख नहीं रहा है, मेंटेनेंस कोई देख नहीं रहा है, किसी तरह की चीज। बस वही है कि आपको वसूली आपसे होनी है। हम सुनते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, आप रसीद जरूर लें। अब कितने की चाय है, कितने का पानी है, कौन रसीद मांगेगा? उसने जो मांगा दे दो आप, कहां से आएगा? कोई सिस्टम नहीं है। जो आईआरटीसी का जो फ्लोर मैनेजर चलता है ट्रेन पे, वो सुनने को आता ही नहीं है, क्योंकि पैसे तो जो ज्यादा जा रहे हैं वो उसी के पास पहुंचेंगे ना। वो जो ठेकेदार के लोग जो परोस रहे हैं, जो कर रहे हैं, और बोतलें लोग छोड़ देते हैं, वो बोतलें भी बिकती हैं, क्योंकि वो उनको रिसाइकिल करके वो दूसरे ट्रेनों में बेच देते हैं। सब कुछ खुलेआम रेल अधिकारियों के उनके साथ में हो रहा है, उनकी मौजूदगी में हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज जो आपने कही, प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो इन्होंने प्राइवेटाइज किया, जो उसको दिया, मैं एक एग्जांपल देता हूं। भोपाल में जब मैं आया, मैंने एक फोटो भी खींच लिया था। लिफ्ट बंद, एस्केलेटर बंद, कुली उस वक्त उस ट्रेन के लिए रात हो गई, नहीं पहुंचे।
ऐसी परिस्थिति है कि कहा जा रहा है कि रानी कमलापति स्टेशन बहुत बड़ा सारा इतना बढ़िया है, उस पर दुकानें तो सैकड़ों लगी हैं। उसको चूंकि बनिए को दे दिया है तो बनिए ने उसको बेचा है पूरा, लेकिन जन सुविधा के नाम पर लिफ्ट बंद। आदमी को क्या चाहिए भाई? लिफ्ट चाहिए, एस्केलेटर चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे कर दिए हैं कि सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लंबे जाना पड़ेगा। और सबवे बनाया है तो इतना बनाया कि जहां 50 मीटर चलना चाहिए वहां 500 मीटर चलना पड़े। तो आदमी जो है उसकी सुविधा आपने खत्म कर दी। आपने सरकार की, रेलवे की, जो आम आदमी की जमीन थी, रेलवे सरकार का है, आदमी का है, भारत की जनता का है, उसकी जमीन आपने एक बनिए को दे दी। बनिए से मतलब एक प्राइवेट पार्टी को दे दी और वो उसका मालिक हो गया। उसने सब बेच दिया है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए नहीं है। न सफाई हो रही है, ना वो सुविधाएं जो क्लेम की गई थी वो है वहां पर। इसको कौन देखेगा? अश्विनी वैष्णव देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो मैं एक लाइन में ये बात कहता हूं कि जितनी चीजें हैं, रेलवे का दोहन किया इस सरकार ने, और सबसे ज्यादा उपेक्षा की तो यात्री की। मैं, संयोग है, किस्मत से मैंने यूरोप की ट्रेनों में सफर किया है, और जो ट्रेनें ये कहती मेरी वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वो उनकी लोकल ट्रेन से बुरी होती है। तब इतनी, वहां अगर संतोष भाई 3 मिनट ट्रेन लेट हो रही है तो डिस्प्ले है कि डिलेड बाई 3 मिनट्स, और यहाँ 3 घंटे का भी पता नहीं होता है कि कितनी देर से आ रही है, कहां जाएगी, क्या होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप बातें कर लीजिए बड़ी बड़ी बातें में तो आपका कोई सानी नहीं, लेकिन मुकाबला अगर आप करने, आप किससे मुकाबला करेंगे? क्या आप नेपाल से मुकाबला करेंगे ट्रेन के मामले में, श्रीलंका से करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे, कि बांग्लादेश से करेंगे? आपको मुकाबला तो यूरोप से करना है, क्योंकि अमेरिका से करना है, आपके योर डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कहां से करना है? तो जब जनता को लगातार, एक तो इन्होंने भारत की पूरी जनता को भिखारी बनाया, अपमानित किया। 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि जो आप खाना खिला रहे हो वो कहां से ला रहे हो? वो किसका है? वो उसी भारत की जनता का कमाया हुआ धन है जिससे आप वो ले रहे हो, उसी के साधन है। आप भारत की जनता को दीवार की तरफ लगा के उसे बेइज्जत करते हो कि तुम भुक्कड़ हो। उसके पैसे को आप मस्ती में इस्तेमाल कर रहे हो। आप उसके पैसे से जितनी आपकी जो है, पुल बनाए आपने वो गिरे, आपने 3,000 करोड़ की मूर्ति खड़ी कर दी आपने, कहीं आपने चारों, मध्य प्रदेश में तो जाने कितने धर्म के लोग बन रहे हैं। जैसे बनारस में कितनी, बनारस के मंदिर, आप तो बनारस देखे हैं, हम लोग देखे थे इकट्ठे, कितने मंदिर थे, सब तोड़ दिए। मतलब आप, पब्लिक आपकी प्रायोरिटी नहीं है। सबसे आखिरी प्राथमिकता जो है सूची में वो जनता है। बनारस में एक आप क्योटो बना रहे थे विदेशियों के लिए, तो आपने टेंट सिटी और वो सब लगा दिए। देसी आदमी बेचारा वो जिन मंदिरों में जाता था वो तोड़ के आप उसको लगा रहे हैं, फीस लगा दी, पार्टियां आप कहां से लाए? भारत की जनता को आपने, अंग्रेजों ने इतना दुर्व्यवहार भारत की जनता से नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कर रहे हैं। एक बड़ी एक जैन जी का बड़ा गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि भाई जिन्होंने गंगा के लिए लड़ाई लड़ी वो अपनी जानें गंवा रहे हैं, और हमारे मनमौजी जो है, हमारे नीरो जो है, वो बांसुरी बजा रहे हैं, मन की बातें कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा, एक बहुत अच्छे अधिकारी हुआ करते थे, अभी भी चूंकि थोड़े दिन पहले वो रेलवे से रिटायर हुए इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है, एक अच्छा सुझाव दिया। और फिर मैंने कई लोगों से इस पर चर्चा की, वो भी चीजें निकल कर सामने आ गई। आप जब बेइज्जत कर ही रहे हो, आप जब मार्केट की तरफ ले ही जा रहे हो, तो क्या ये समय आ गया है कि संसद में तमाम सांसद इस बात की मांग करें कि अगर ट्रेनें लेट होती हैं, क्योंकि आज भी मैं एक्स पर देख रहा था, कई सारे लोगों ने पोस्ट किया कि उनका एग्जाम छूट गया है, अगर ट्रेनें लेट होती है तो रेलवे को ऑनलाइन ही मुआवजा रिटर्न करना चाहिए रेलवे यात्रियों के खाते में। क्या इसको एक अभियान की तरह बनाने की जरूरत है कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी को समझे? बिल्कुल है। जब आप, भारत में उपभोक्ता कानून लागू है, तो अब हम उपभोक्ता हैं और रेल सर्विस प्रोवाइडर है। क्यों? क्योंकि अब वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं बची है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है और जिसका उसने पैसा लिया है, उसकी जिम्मेदारी उसकी है। तो अगर हम सुबह 5:45 चलकर दिल्ली 1:20 पे पहुंचने की तैयारी में है, और हमने उसी तरह से अपना कार्यक्रम किया है, और सुबह हमारी गाड़ी जो है 5:45 के बजाय 5:45 छूटती है और हम दिल्ली 3 बजे पहुंचते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे समय की कीमत नहीं है? इसके लिए रेलवे को मुआवजा देना चाहिए। टाइम इज मनी, ये बहुत पुरानी बात है।
हमारे और इतना ही नहीं नहीं दीक्षित सर, आप तो बहुत ये कम सुना रहे हैं। मैंने तो मैं खुद ही कह रहा बिहार हूँ से, हाँ नहीं, मैं आगे कह रहा हूँ, उसकी हर चीज के लिए रेलवे से भरपाई। देखिए, एक हम टाइम से नहीं पहुंचे, कितना नुकसान होता है। कई बार आप भूखे बैठे हैं, ट्रेन में बचता नहीं है कुछ, बेसिक पानी तक नहीं। आप बिहार के लिए इतनी ट्रेनें चली थी चुनाव के वक्त, काश वो ट्रेनें रेगुलर चलती रहती तो बिहार की जनता को कितना फायदा होता। लेकिन वही चुनाव के वक्त आपने लाखों हजारों की तादाद बता दी, तब भी लोग नहीं पहुंचे। तो जो चीज आप चुनाव के समय कर सकते हो, भाई हम अगर पहले सेवा के लिए थी रेलवे, बहुत सारी चीजों का ख्याल पब्लिक का रखा जाता था। अब आप हर चीज का पैसा ले रहे हो, प्लेटफॉर्म के टिकट कितने महंगे हैं, सुविधा, मैंने कुलियों का उदाहरण दिया, हर चीज है। तो फिर उसके बदले में जो सेवा है उसके लिए भी जिम्मेदारी तय हो कि अगर ट्रेन लेट है तो किसका कितना नुकसान हो रहा है, उसकी भी भरपाई रेलवे करे, बिल्कुल। करनी और चाहिए। बिल्कुल दीक्षित सर, आपने सही कहा। और निश्चित तौर पर अगर ट्रेनें जो है 1-2 घंटे 3 घंटे, वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन 14 घंटे 16 घंटे 20-20 घंटे ट्रेनें लेट है, और वो भी वो ट्रेनें जिस पर आप प्रीमियम किराया वसूल रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों की नाकामी है, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन ये हम भी जानते हैं, ये दीक्षित सर भी जानते हैं, और ये हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जिम्मेदारी तय होगी नहीं, लेकिन हमारा काम आवाज उठाना है। और रेलवे पे तो इतनी सारी कमियां हैं कि शायद कई घंटों की डिबेट हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको छोटा रखते हैं, अभी इसको खत्म करते हैं। आगे हम और कोशिश करते रहेंगे कि अरुण सर हमारे साथ जुड़ते रहे और आपके सामने रेलवे और देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी खबरें लेकर आते रहे। तो अरुण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हुई, मुलाकात होती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद और आभार सर।